अध्याय डेढ़ेश्वर परिचय। श्री सुत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन से आस्तिक प्राणी यदि शिवजी के लिकंबर की संस्थापना कर नित्य उनकी पूजा किए करे तो भी वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, ये कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिवजी कैसे पूजा जा सकते हैं? श्री सुत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए श्री स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से यही सुना है कि एक शिवजी महाभ्राण रूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वह सभी कलाओं से संयुक्त हैं, इसलिए शिव का साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार और निरंकार से ही शिवजी ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूप की पूजा करते हैं। अन्य देवों में ये तत्व नहीं है, यही कारण है कि वह निष्कल लिंग रूप से पूजित नहीं होते। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकराचार्य जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत सार ओम प्रणाम के लिए भी संत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदीश्वर ने ये स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिवजी ही इस प्रकार पूजनीय है। कलापूर्ण भगवान शिव का पैर पूजन लोक समाप्त है और वेद ने जिसकी आज्ञा दी है। इस पर सब संत कुमार जी ने लिंगबैर की उत्पत्ति पूजी तो नंदीश्वर ने कहा, पूर्व काल में सब ब्रह्मांड और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्कल शिव जी ने संतंभ रूप में प्रकट होकर विश्व सर्जन किया था और सभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल बेर जगत में प्रचलित हुए। बेर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिवजी के अतिरिक्त बेर लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिवजी के लिए लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय हुए और जिनसे कल्याण में भोग और मोक्ष होने दोनों ही प्राप्त होने लगे।